राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो चुकी है और कल पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा होगी। लेकिन इस बीच कई सवाल है कि आखिर वोट चोरी जो हो रहे हैं उस पर जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोला है, उनके समर्थन में तमाम लोग, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान उनके समर्थन में आए हैं और सड़कों को पाट दिया है। लेकिन इसके बीच में एक सवाल उठता है कि बिहार में होने वाले चुनाव में एमआईएम को लेकर गठबंधन में शामिल ना करने पर वहां के मुसलमानों में भारी नाराजगी देखी जा सकती है। जो कि आपने देखा होगा कि यात्रा में कई एमआईएम के समर्थक, जो ओवैसी समर्थक हैं, वो पोस्टर लेकर राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर आए। उनका एक ही सवाल है कि हम गठबंधन के साथ हैं, हमें संविधान बचाना है, देश बचाना है, वोट चोरी को भी बचाना है, लेकिन हमारा भी जनप्रतिनिधित्व होना चाहिए। वो सवाल कर रहे हैं, एक तरफ 2% जाति के मालिक वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी दावा करते हैं, वो 2% का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री का दावा करते हैं और गठबंधन में भी हैं। इससे पहले 2020 में वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर एमआईएम को गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर वहां के युवाओं में काफी नाराजगी है, जो देखने को भी मिली। और इस बीच कांग्रेस के तमाम नेताओं से सवाल भी पूछे गए कि आप जब देश बचाने की बात करते हैं, बिहार जीतने की बात करते हैं, बीजेपी को हराने की बात करते हैं, तो एक ऐसी आबादी जो कि बिहार की 18% आबादी है, उसको आप गठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या मुसलमानों के वोट को आपने बंधुआ वोट समझ लिया है? क्या मुसलमानों के पार्टी होने के बिना पर उसको शामिल नहीं किया जा रहा है? लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। ओवैसी को और एमआईएम को बीजेपी का एजेंट बताया जाता है, लेकिन आज तक कोई ऐसे सबूत नहीं दे पाया है। लेकिन चाहे मुकेश सहनी हो या कांग्रेस का महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन हो, ये ऐसे कई एग्जाम्पल है जहां पर कांग्रेस ने अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज किया है कि वो हार्ड हिंदुत्व से भी गठबंधन कर लेती है, लेकिन जब बात आती है एमआईएम की, वो उसको नकार देती है। इसीलिए एमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने कहा है कि हर दुल्हन चाहती है कि उसकी जेठानी जो है वो सांवली आए, ताकि उससे ज़्यादा उसको अहमियत ना दी जाए। तो आप समझिए, दरअसल बात यह है कि तमाम पार्टियां समझती हैं कि उनका मुसलमान वोट जो है वो उनका बंधुआ मजदूर है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन को ही वोट देगा। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में जब बिहार में चुनाव हुआ था, तो एमआईएम ने 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से 5 उन्होंने जीते थे, लेकिन 4 जो है वो आरजेडी ने तोड़ लिए थे और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। लेकिन अब जब उनका वहां पर राजनीतिक आधार बन चुका है, खासकर सीमांचल में 5 सीट वो पिछली बार जीते थे, तो इस बार हो सकता है वो ज्यादा जीत जाए, लेकिन फिर भी उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम पार्टियां जो सेक्युलर होने का दावा करती है और जाति की राजनीति करती है, लेकिन जब मुसलमानों की राजनीति की बात आती है, वो मुस्लिम पार्टी और मुस्लिम नेता को नहीं दे सकते। इसीलिए ओवैसी ने एक बड़ा ही खुलकर मीडिया में एक जवाब दिया था कि इस वक्त अगर कोई देश को और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो इस देश का मुसलमान है। मुकदमे किस पे हो रहे हैं? मुसलमानों पर। जेल में कौन जा रहा है? मुसलमान जा रहा है। घर किसके तोड़े जा रहे हैं? मुसलमानों के तोड़े जा रहे हैं। तो मुसलमानों की आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और वो चाहे सत्ता पक्ष हो, बीजेपी हो या उसकी तमाम पार्टियां हो। मैं बताऊंगा किस तरीके से बिहार में जो यादव समाज है वो धर्म देखकर वोट करता है। पिछले विधानसभा चुनाव में सामने आया था कि जहां जहां गठबंधन के मुस्लिम कैंडिडेट थे, वहां पर यादव समाज ने वोट नहीं दिया, उन्होंने वोट दिया सीधा एनडीए को, गठबंधन को या बीजेपी को। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कबूल रहे हैं वो कैमरे के सामने। उनका कहना है कि हम केंद्र में जो है वो मोदी को वोट देते हैं और विधानसभा में हम आरजेडी को देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो मुसलमानों के चलते बीजेपी को वोट करते हैं। वैद एक्टिविस्ट है, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट किया, आप जाकर देख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम लोग जो खुद यादव समाज से आते हैं वो खुद कबूल कर रहे हैं। जब आप अपनी जाति के आधार पर सरकार बना सकते हैं, आपकी लड़ाई जब समाजवाद की लड़ाई है, तो फिर मुसलमानों को
उनके अधिकार से क्यों वंचित रखा जा रहा है। उसी को लेकर देखिए बहुत शानदार पोस्टें खबरें हैं, मैं आपको बता देता हूं। बहुत से साथियों का कहना है कि एमआईएम को गठबंधन में इसलिए शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि बाकी पार्टियों की विचारधारा एमआईएम से अलग है। उन मासूम लोगों से सवाल है कि शिवसेना जैसी कट्टर विचारधारा के साथ फिर समझौता कैसे हो गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले जयंत चौधरी का गठबंधन अचानक भाजपा के साथ हो गया और दल बल के साथ चले गए। ओपी राजभर के साथ सपा का गठबंधन था लेकिन वो भी भाजपा के साथ चले गए। राज्यसभा के चुनाव में सपा के साथ धोखा देने वाले विधायक भाजपा के साथ चले गए, तब विचारधारा कहां चली गई थी। महाराष्ट्र में अजीत पवार महाविकास अघाड़ी में उप मुख्यमंत्री थे, वो भी भाजपा के साथ चले गए। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के साथ गठबंधन था, अचानक विधायक बगावत किए, सरकार गिरी और अगले चुनाव के बाद भाजपा के साथ चले गए। चंद्रबाबू नायडू भी भाजपा के खिलाफ थे, यहां तक कि जेल भी गए और आखिर में वो भी भाजपा के साथ चले गए। अनगिनत नाम हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा के साथ समझौता किया और भाजपा के साथ चले गए, लेकिन आज तक भाजपा के साथ कभी अंदरूनी और बाहरी गठबंधन न करने वाली एमआईएम से ही दिक्कत क्यों हो रही है। तो ये देखिए कुछ चीजें हैं, एग्जाम्पल है, राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, लेकिन एमआईएम जिसकी राजनीति ही एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस है, उसने कभी समझौता नहीं किया, उसको जो है गठबंधन में लेने से मना कर रहे हैं। और बाकी तमाम पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के साथ थी आज वो बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही हैं। और देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो युवाओं में जोश हैं, जिनको लगता है कि हमारी खुद की पार्टी होनी चाहिए, हमारा खुद का नेता होना चाहिए। वो पोस्टर लेकर जो है वो वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे और सवाल करते दिखे कि आखिर आप एमआईएम को गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे हैं। कल एमआईएम अगर देखिए राजनीतिक पार्टी है, वो चुनाव लड़ेगी। कल अगर गठबंधन की सीटें घट जाती हैं तो फिर आप दोष देंगे एमआईएम को कि वो बीजेपी की बी टीम है और उसने हमारा वोट बैंक काट दिया। तो इससे पहले अगर आप वाकई में बीजेपी को रोकना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो आपको एमआईएम को गठबंधन में लेना चाहिए। हालांकि और ये देखिए तस्वीर है, ये युवाओं में जो है काफ़ी चर्चा में है कि लोग इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे। मुस्लिम युवा गठबंधन के साथ है, लेकिन वो ये चाहता है कि हमारा भी प्रतिनिधित्व हो, हमें भी रिप्रेजेंटेटिव मिले, लेकिन गठबंधन वाले लोग जो है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में पवन खेड़ा ने जब सवाल पूछा गया कि एमआईएम को गठबंधन में क्यों नहीं लिया जा रहा, तो वो इग्नोर करते नजर आए। देखिए पिछली विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर लड़ने वाले मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, भाजपा के साथ कभी गठबंधन न करने वाली पार्टी एमआईएम गठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर सकते। ये तय है ओवैसी की पार्टी को बिहार में 1 वोट मिले या 1 लाख मिले, ये सभी वोट महागठबंधन के ही हिस्से के कटेंगे। पिछली बार एमआईएम के अकेले लड़ने से महागठबंधन को कितना नुकसान हुआ था हम सब ने देखा है। अगर आप गठबंधन में शामिल नहीं भी करते हैं तो भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब आपका नुकसान होगा तब आप ये कहने के लायक नहीं रहेंगे कि ओवैसी की वजह से नुकसान हुआ, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको मिला है। भाजपा के साथ अनगिनत बार गठबंधन करने वालों से गठबंधन में शामिल करने से परहेज नहीं करते, लेकिन जिनके ऊपर आज तक भाजपा के किसी भी तरह का सांठगांठ साबित नहीं हो पाता, उनसे उतना ही परहेज कर रहे हो। तो ये देखिए लोग लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं। मुकेश सहनी जिसकी पार्टी 2% मल्ला जाति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, वो बीजेपी का साथी भी रहा है, साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वो आज इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और उप मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहा है। लेकिन बिहार की 18% मुस्लिम आबादी की लीडरशिप एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर एमआईएम को क्यों नहीं लिया जा रहा। और ये देखिए वेद एक्टिविस्ट है, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट में की है, जहां पर कुछ यादव समाज के लोग कह रहे हैं कि हम लोकसभा में मोदी जी को ही वोट करते हैं सिर्फ मुसलमानों की वजह से और हिंदुत्व की खातिर। इधर अब्दुल को सेक्युलरिज्म का ऐसा बुखार है कि ओवैसी इन्हें बीजेपी का सहयोगी लगता है। तो आप ये वीडियो भी जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये जो है पोल खोलता है उनकी जो सेक्युलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझते हैं, लेकिन जब उनको उनके अधिकार उनके प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो वो गोलमोल घुमा देते हैं। तो ये बड़ी खबर थी कि बिहार में यात्रा जो है वो समाप्त हो चुकी है। तमाम जो है बिहार के लोग चाहते हैं कि बीजेपी रुके, लेकिन सवाल वही है कि जब आप तमाम जाति तमाम समुदाय की बात करते हैं
तो उसमें मुसलमान क्यों गायब मिलता है। अगर एक राजनीतिक पार्टी है वो चुनाव लड़ती है और बीजेपी को वो भी हराना चाहती है, तो आपकी भी, और वो आपसे अप्रोच भी कर रही है कि हमें गठबंधन में लीजिए, बार बार अप्रोच करती है, लेकिन आप साफ मना कर देते हैं। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आएंगे और वो नुकसान देगा, कहीं ना कहीं आपकी सीटें कम हो जाएगी, फिर आप उसके ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे। तो ये स्थिति है। बाकी उम्मीद करते हैं कि बिहार में जो है वो वोटर अधिकार यात्रा तो सफल रही है, लोग जागरूक हुए हैं अपने अधिकार के प्रति, लेकिन ये भी एक मसला है जहां पर मुसलमानों को भी सोचने की ज़रूरत है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को सोचने की ज़रूरत है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।